सभी को नमस्कार। तो जादुई एग्जाम रिव्यू बुक में आप सभी का स्वागत है। आज तक 1992 से 2024 तक, या मैं कहूं जनवरी फरवरी 2025 तक जितने एग्जाम हुए वो सब इस बुक में है जो मैं आपको करवा रहा हूं। तो आए हुए क्वेश्चन लास्ट में एक होता है कि अपना मूल्यांकन करना है, पेपर आ गया, पेपर वाले टाइम अपने को पढ़ना है, तो आप उस बुक को शॉर्ट एंड स्वीट को पढ़कर जा सकते हो। वन लाइनर में दिया हुआ है पूरा का पूरा। डिटेल स्टडी करनी है तो राजस्थान जीके की ये बुक मार्केट में उपलब्ध है, ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हो। हमारे नए बैच 15 जुलाई से शुरू हो रहे हैं। रीट के पीटीआई का तो शुरू हो चुका है। आरएएस का क्लासरूम से लाइव भी रहेगा, तो कोई भाई बंधु तैयारी करना चाहे तो जरूर देखें। एक कॉमन बैच हमारा शुरू हो चुका है सेंटर की भर्ती का, और एक राजस्थान की भर्तियों। उद्योग का टॉपिक था, रह गया थोड़ा सा, अपने आज पूरा कर लेते हैं। निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला चीनी मिल संयंत्र के कारण वायु प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा है? और आपको पता होगा उसी के कारण उस चीनी मिल को शिफ्ट कर दिया गंगानगर से। तो इसका सही आंसर क्या है? श्री गंगानगर। गंगानगर जिसकी स्थापना महाराजा गंगा सिंह ने की थी। गंग नहर आई थी 1927 में। रिक्को ने अपनी स्थापना से लेकर 31 मार्च 2017 तक कितने औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए हैं? तो ये उस समय का पेपर है और आंसर है 340। राजस्थान के किस जिले में टपूकड़ा औद्योगिक क्षेत्र है? टपूकड़ा, टपूकड़ा अलवर, टपूकड़ा अलवर औद्योगिक क्षेत्र। टपूकड़ा कहाँ है? तो अलवर में है। टपूकड़ा अलवर में है। टपूकड़ा कहां पर है? अलवर में है। खारा औद्योगिक क्षेत्र, गंगानगर से जब बीकानेर जाओगे ना, तो बीकानेर का सबसे पहले जो क्षेत्र आता है ना, बीकानेर में प्रवेश करते हैं तो खारा ही आएगा। खारा आ गया इसका मतलब बीकानेर आ गया। तो खारा औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो खारा औद्योगिक क्षेत्र बीकानेर में है। खारा औद्योगिक क्षेत्र कहां पर है? खारा औद्योगिक क्षेत्र बीकानेर। और बीकानेर जिसकी स्थापना राव बीका ने की थी। एक आता ना सिरेमिक उद्योग, तो वो भी बीकानेर है। सिरेमिक उद्योग भी बीकानेर में है। राजस्थान के वृहद उद्योगों की समृद्धि में सबसे महत्वपूर्ण बाधा क्या है? वृहद उद्योगों की समृद्धि में सबसे ज्यादा जो बाधा है वो एक तो विद्युत की आपूर्ति है। विद्युत की आपूर्ति की कमी व अनिश्चित। निम्न में से राजस्थान के किस जिला औद्योगिक केंद्र में 31 मार्च 2017 को सर्वाधिक बड़े पैमाने पर उद्योग कार्यरत हैं? किस जिला औद्योगिक केंद्र में? ये वैसे तो देखो काम का नहीं है, लेकिन ठीक है बुक में दिया हुआ है तो मैं बता रहा हूँ। बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भिवाड़ी। भिवाड़ी को आधुनिक राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं। आधुनिक राजस्थान का मैनचेस्टर। लघु उपक्रम के लिए प्लांट और मशीनरी में निवेश की सीमा क्या है? कितने रुपए है लघु उद्योग में? प्लांट और मशीनरी की सीमा 25 लाख से 5 करोड़ है। ये लघु उद्योग के लिए प्लांट और मशीनरी में निवेश की सीमा क्या है? 25 लाख से 5 करोड़ है। बताइए। राजस्थान में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स यानी सेज की स्थापना भारत सरकार की किस नीति के अंतर्गत की गई? सेज पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ ही जाता है। सेज क्या है, सेज की स्थापना कब हुई, इसके ऊपर ये फिक्स क्वेश्चन रहता है और पेपर में बार बार आ भी जाता है। तो याद रख लेना, आयात निर्यात नीति 1997 से 2002। 1997 से 2002। मारवाड़ राज्य में किन स्थानों पर नमक तैयार किया जाता है? किन स्थानों पर नमक तैयार किया जाता है? डीडवाना, पंचपदरा, फलोदी, लूणी। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये बताओ किस झील का नमक खाने की दृष्टि से सबसे उत्तम है,
तो आप कहोगे पंचपदरा। सबसे ज्यादा उत्तम जो माना जाता है वो पंचपदरा है। बोलते हैं ना कि 98% सोडियम क्लोराइड की मात्रा इसमें पाई जाती है। राजस्थान के किस उद्योग में सोडियम सल्फाइड का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है? किस उद्योग में सोडियम सल्फाइड का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है? तो आंसर है चमड़ा उद्योग में। चमड़ा उद्योग में किया जाता है। राजस्थान से उत्पादित नमक कोशिया के नाम से जाना जाता है। कोशिया उसी झील का नमक है जिसका नमक खाने की दृष्टि से सबसे उत्तम माना जाता है, कोशिया। तो आप कहोगे पंचपदरा। पंचपदरा झील का निर्माण 5 वर्ष पूर्व पंचानामक, सॉरी 400 वर्ष पूर्व पंचानामक भील ने करवाया। तो ये पंचपदरा झील है। ये पंचपदरा झील अब कहाँ है? अब ये पंचपदरा झील बालोतरा में चली गई। नहीं तो दिमाग में क्या आता है कि पंचपदरा तो बाड़मेर है, पंचपदरा तो बाड़मेर है, जबकि पंचपदरा बालोतरा में है। राजस्थान सरकार के किस विभाग में सार्वजनिक निजी सहभागिता परियोजनाओं में राजस्थान सरकार के प्रयासों के साथ समन्वय के लिए नोडल एजेंसी के रूप में सार्वजनिक निजी सहभागिता सेल का गठन किया गया? आयोजना विभाग में। किस विभाग में? आयोजना विभाग में। राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति, देखो कभी पहली पूछ लेगा, कभी दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। तो याद रखना जो पहली औद्योगिक नीति है वो 1978 में बनी थी। 1978 में राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति, 1978 में राजस्थान की पहली खनिज नीति, 1978 में पहली औद्योगिक नीति, 1978 में पहली खनिज नीति भी 1978 में। ये सभी पुस्तकें मार्केट में उपलब्ध भी है, सॉरी ये क्लासरूम के नोट्स हैं। जो विद्यार्थी क्लासरूम से लाइव बैच के अंदर जुड़ेगा उसी को ही ये बुक्स का सेट घर पर उनके पहुंचा दिया जाएगा। निम्न में से राजस्थान में कौन कौन से महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग हैं? देखो, एक तो है जस्ता गलन उद्योग, सीमेंट उद्योग, संगमरमर उद्योग, ये सब है जो कि खनिज आधारित उद्योग है। हमने बोलते हैं ना खनिज है लेकिन ये उद्योग है। अब बताओ सबसे प्राचीन उद्योग, सबसे प्राचीन, देखो इसको मैं पूरा लिख देता हूं, सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? तो आंसर आएगा सूती वस्त्र उद्योग। देखो सूती शुरुआत वाला उद्योग है, सूती शुरुआत वाला उद्योग है। उद्योगों की जब से शुरुआत हुई तब से सूती वस्त्र है, तो सूती शुरुआत वाला उद्योग है, इसलिए सबसे प्राचीन व सुसंगठित उद्योग माना जाता है। राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? अच्छा प्रश्न। 1999 से 2000, 1999 से 2000। राजस्थान में WPI के लिए आधार वर्ष किस वर्ष को लिया जाता है? 1999 से 2000। पहले ग्रीन टच मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किस जिले में किया गया? अच्छा क्वेश्चन है। उस जिले में जिसमें एक नदी बहती है रूपनगढ़, रूपनगढ़ नदी का उद्गम कहां से होता है? कुचिल नामक स्थान से होता है। तो ग्रीन टच मेगा फूड पार्क रूपनगढ़, और रूपनगढ़ है कहां? अजमेर में है। रूपनगढ़ है कहां? अजमेर में। नागौर जिले में स्थित गोटन स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन आता है ना, सफेद सीमेंट का पहला कारखाना गोटन। राजस्थान में सीमेंट उद्योग सबसे पहले कहां स्थापित हुआ? लाखेरी बूंदी।
और सफेद सीमेंट का पहला कारखाना गोटन। बिड़ला सीमेंट वर्क्स कहां पर स्थित है? चित्तौड़ में। चित्तौड़ का बिड़ला, बिड़ला कहाँ है? चित्तौड़ में है। चित्तौड़ का बिड़ला है। बिड़ला तो चित्तौड़ में, चित्तौड़ का तो बिड़ला है। राजस्थान में राज्य शुद्ध घरेलू उत्पाद का वर्तमान में आधार वर्ष क्या है? 2011-12। शुद्ध घरेलू उत्पाद का वर्तमान में आधार वर्ष 11-12 है। महाराजा श्री उमेद मिल्स लिमिटेड किस वर्ष स्थापित की गई? महाराजा श्री उमेद मिल लिमिटेड 1939 में पाली में स्थापित की गई। कहां, कब? तो 1939 पाली। उमेद मिल का है पाली। राजस्थान की पहली सूती मिल बताओ तो टी कृष्णा मिल ब्यावर, और उमेद मिल का है तो पाली के अंदर है। एमसीक्यू बैच चल रहे हैं। एमसीक्यू बैच में क्या है, 3 टाइप का टेस्ट होता है, एक लो लेवल, एक मीडियम लेवल और एक हाई लेवल। तो जो भी भाई बंधु आप में से कोई भी तैयारी कर रहा हो, कोई रीट की, कोई राजस्थान की किसी भर्ती की चतुर्थ श्रेणी, सेकंड ग्रेड या पीटीआई, तो एमसीक्यू बैच को ज्वाइन करके वो अपनी तैयारी को और बेहतरीन कर सकता है। राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारक कौन सा है? राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारक कौन सा है? कारक कौन सा है? कच्चे माल की उपलब्धता। सूती वस्त्र उद्योग की मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स की स्थापना कब की गई? 1938 में की गई। सूती वस्त्र उद्योग की मेवाड़ टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब की गई? 1938 में की गई। रमकड़ा उद्योग कहां का प्रसिद्ध है? रमकड़ा, रमकड़ा वहां का है जहां पे उर्स लगता है, गलियाकोट। और गलियाकोट का है डूंगरपुर। जब आप हस्तकला पढ़ते हो ना, तभी इसका नाम आता है, रमकड़ा उद्योग का। एचएमटी, हिंदुस्तान मशीन टूल्स द्वारा घड़ी संयोजन इकाई स्थापित की गई। एचएमटी किसके सहयोग से? चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से। किसके सहयोग से? चेकोस्लोवाकिया। आगे ना क्वेश्चन वापिस इसी का, मतलब अपने बस ये 3 ही होता है। एचएमटी कहां और किसके सहयोग से? एचएमटी अजमेर में, और चेकोस्लोवाकिया की स्थापना से। तो जिसकी स्थापना चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से की गई वो कौन सी थी? एचएमटी। एचएमटी का मतलब हिंदुस्तान मशीन टूल्स। कांच उद्योग राजस्थान के किस जिले में स्थापित हुआ? तो कांच उद्योग की दृष्टि से अगर कोई ये पूछे सबसे ज्यादा कांच उद्योग की संभावना या सबसे ज्यादा कांच उद्योग या कांच उद्योग के लिए फेमस अगर कोई जिला है तो वो कौन सा है? वो धौलपुर है। वो कौन सा है? वो धौलपुर है, कांच उद्योग का धौलपुर है। हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री, हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री धौलपुर में है। कहाँ है? धौलपुर में। ये ऑप्शन पे डिपेंड है। तो अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो तो क्लासरूम से नोट्स उपलब्ध है, और एग्जाम तक आपकी वैलिडिटी रहेगी कोर्स की। और अगर आप कोई भी तैयारी कर रहे हो, जैसे हमारी ये राजस्थान जीके की ब्लैक बुक, ये 6 से 10 की सब्जेक्टिव और अब ऑब्जेक्टिव आ जाएगी। ये वो बुक है जादुई एग्जाम रिव्यू जो अपने अभी डिस्कस कर रहे हैं।
बाकी सेकंड ग्रेड सभी पुस्तकें मार्केट में उपलब्ध है, एक बार जाकर विजिट आप जरूर करें और अच्छी लगे तो परचेज भी करें। जय हिंद, जय भारत।